सो हे इट्स सैम और आज हम एक्सप्लेन ओवरव्यू और रिव्यू करेंगे एक फेमस मूवी का जिसका नाम है मैलेफिसेंट। मैलेफिसेंट 2014 की एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है जिसमें मेन कैरेक्टर का रोल एंजेलिना जोली ने किया है। ये एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन है अपनी पुरानी डिज्नी की फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी की। This movie is all about how love turns into pain, then that pain turns into hatred, that hatred turns into revenge, and then revenge turns into regret, and then that regret again turned to love. And that love that started it all is totally different from the love that ended it. So whatever I said you will get after I explain the movie. So this movie has got mixed reviews literally. I haven't watched Angelina's any film till now, and this was the first film I have ever watched of her and literally made me her fan. Like her acting skills, wow man, literally that's called an actor actually. डिफरेंस पता चल जाता है कि क्यों उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है। मेरी तरह बहुत सारे लोगों को एंजेलिना जॉली की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, प्लस प्लॉट भी बहुत लोगों को अच्छा लगा है एंड सेम चीज़ के लिए लोगों ने उसको क्रिटिक भी किया है। पीपल आर जस्ट लाइक कि स्क्रिप्ट बेकार है, तुम लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया, पहले वाली फिल्म तो उसको विलन बना रखा था, इसमें तुमने हीरो कैसे बना दिया। बट वॉट एवर, लोग तो कहते रहते हैं। बात करें कमर्शियली, सो दिस मूवी वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। पूरी दुनिया में 758 मिलियन इसने कमाया था एंड अभी तक हाईएस्ट क्रॉस फिल्म है जिसमें जॉली थी, एंजेलिना जॉली। सो लेट्स डाइव इनटू द मूवी। स्टोरी स्टार्ट होती है दो किंगडम के इंट्रोडक्शन से। वन वाज ह्यूमन किंगडम एंड वन वाज मॉन्स। That Mons were like creatures of different kind. Maleficent है, उसका इंट्रोडक्शन होता है कि काइंड हार्टेड फेरी जो कि वहीं पे रहती है, वो एक इंसान से मिलती है जिसका नाम होता है स्टेफन। सो स्टेफन स्टोल अ डायमंड फ्रॉम मॉन्स और उधर के जो गार्ड थे वो उसको पकड़ के बैठे थे एंड तभी अपनी मैलेफिसेंट की एंट्री होती है एंड वो उनको बोलती है कि ये तुम नहीं ले जा सकते, ये इधर का है, एंड वो वापस उससे वो डायमंड लेके वापस रिवर में डाल देती है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों में ऐसे ही चलते चलते बातचीत होते होते फ्रेंडशिप हो जाती है एंड जैसे जैसे वो लोग बड़े होते हैं देयर फ्रेंडशिप कन्वर्ट्स इनटू लव। मैलेफिसेंट के 16th बर्थडे पे अपना जो स्टेफन गाय होता है वो उसको एक गिफ्ट देता है जिसको वो बोलता है दैट इट इज द ट्रू लव्स किस। बड़े होते हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मैलेफिसेंट अपने मॉन्स की रक्षा करने के लिए उनकी सेवियर बन जाती है, लाइक देयर गार्ड। अपना स्टेफन ह्यूमन वर्ल्ड में काम वगैरह में लग जाता है। एक बार की बात है, ह्यूमन वर्ल्ड का किंग हेनरी मॉन्स पे कब्जा करने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है एंड मैलेफिसेंट उसको डरा के और भगा देती है। किंग हेनरी वो ऐलान करवा देता है कि जो भी मैलेफिसेंट को मारेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा एंड ही इज गोना बी द न्यू किंग। सो स्टेफन मैलेफिसेंट से मिलता है उसके बाद एंड वो उसको ड्रग कर देता है। स्टेफन मैलेफिसेंट को मार नहीं पाता, सो उसके विंग्स आयरन से काट के आयरन फेरीज को बर्न करता है। वो उसके विंग्स काट के किंग के पास ले जाता है एंड किंग उसको न्यू किंग बना देता है। सो मैलेफिसेंट जैसे ही उठती है शी इज़ टोटली फ्रस्ट्रेटेड। वो देखती है कि उसके विंग्स उसके पास नहीं है, शी इज़ क्राइंग एंड आफ्टर दैट तो उसी बदले की आग में मॉन्स को एक डार्क किंगडम में बदल देती है एंड एक रैवन जो बर्ड होती है, क्रो की जैसी ही होती है, क्रो से बड़े होते उसके जैसा एक कौवे को जिसका नाम था डियावल उसको अपना सर्वेंट बना लेती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। थोड़े टाइम बाद डियावल उसको आके बता किंग स्टेफन की एक डॉटर हुई है, उसको क्रिस्टीन किया जा रहा है। जो मैलेफिसेंट है वो उसकी सेरेमनी में पहुंच जाती है एंड वो उसको कर्ज करती है कि 16 ईयर के होने पे उसको स्पिनिंग व्हील स्प्रिंडल से हाथ में लगेगी, उंगली पे लगेगी एंड उसके बाद वो एक परमानेंट स्लीप पे चली जाएगी। मैलेफिसेंट इसका एक ही एंटीडोट बताती है, वो भी स्टेफन का मजाक उड़ाते हुए कि ये कर्ज सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव्स किस से ही टूट सकता है, जो कि मैलेफिसेंट और स्टेफन दोनों जानते थे कि एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद मैलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है एंड स्टेफन 3 पिक्सीज को बोलता है कि अरोरा को ह्यूमन किंगडम से इसको दूर ले जाओ और इसका ध्यान रखना उसके 16th बर्थडे तक। और उसके बाद वो पूरे किंगडम के स्पिनिंग व्हील स्पिंडल्स को जला देता है अपने कैसल के डंजन में और अपनी आर्मी को भेज देता है मैलेफिसेंट को मारने के लिए। मैलेफिसेंट मॉन को थॉर से प्रोटेक्ट कर देती है ताकि जो किंग के सोल्जर्स हैं वो मॉन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए।
फिर स्टेफन इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी मरती हुई बीवी के पास भी नहीं जाता, वो हर चीज इग्नोर करता। द ओनली थिंग ही केयर्स अबाउट इज मैलेफिसेंट। मैलेफिसेंट फिर पिक्सीज और अरोरा को ढूंढ लेती है, उसका ध्यान रखती है, क्योंकि पिक्सीज आर जस्ट लाइक, उन लोगों को खुद का पता नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू केयर फॉर अ चिल्ड्रन, दे आर टू प्लेफुल एंड स्टफ। मैलेफिसेंट और डियावल अरोरा के पास आ जाते हैं, वो ध्यान रखने के चक्कर में दे जस्ट स्टार्ट टू केयर ऑफ हर। जैसे अरोरा 15 ईयर की होती है, उसे मैलेफिसेंट मिलती है, वो उसको बोलती है कि मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरी पर नजर रखती थी। वो उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी फेरी गॉड मदर हो। दैन मैलेफिसेंट को रियलाइज होता है कि वो अरोरा की केयर करती है। वो उसी रात अरोरा को कर्ज से अंडू करने की कोशिश करती है, वो कर्ज खत्म हो जाए, बट उसको याद आता है कि ये कर्ज सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव किस से ही टूट सकता है। मैलेफिसेंट अरोरा को मॉन्स में लेके जाती है, वो वहाँ पे खेलती है, मॉन्स में घुल मिल जाती है एंड वो बहुत खुश रहती है मॉन्स में। 16 बर्थडे पे मैलेफिसेंट अरोरा को बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा बचा नहीं सकती, तुम्हें खुद का ध्यान खुद रखना सीखना पड़ेगा। एंड अरोरा इज जस्ट लाइक शी वांटेड टू लिव विथ मॉन्स एंड मैलेफिसेंट अग्रीज विथ अरोरा, ठीक है वो यहाँ पे रह सकती है। जब वो अपने आंटीज के पास जाने वाली होती है, तभी रास्ते में उसको एक प्रिंस मिलता है, प्रिंस फिलिप। वो दोनों थोड़ा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं एंड आफ्टर दैट दे जस्ट प्रॉमिस टू मीट ईच अदर। तो यही बात वो अपनी सी आंटीज को बताई जाती है। उसी झोल झाल में पिक्सीज के मुंह से निकल जाता है कि पास्ट में क्या हुआ था और मैलेफिसेंट की असली आइडेंटिटी क्या है, मैलेफिसेंट कौन है, ये सब उनके मुंह से निकल जाता है गलती से। सो अरोरा मैलेफिसेंट के पास जाती है और वो उसको बोलती है कि क्या ऐसी कोई, मेरे को पता चला कि एक ईविल फेरी है जिसने मुझे कर्ज दिया था 16 बर्थडे पे, मैं हमेशा के लिए स्लीप में चली जाऊंगी। मैलेफिसेंट इज शॉक्ड एंड मैलेफिसेंट एंड डियावल आर जस्ट रिग्रेटिंग एट दैट टाइम। एंड अरोरा को पता होता है कि वो इतने टाइम से फेरी गॉड मदर समझ रही है, वो वही मैलेफिसेंट है और उसी ने उसको कर्ज किया था। एंड दैट टाइम अरोरा वही गुस्से में चली जाती है अपने पापा के कैसल में एंड वो गुस्सा होती है कि मैलेफिसेंट ने उसको उसके कर्ज के बारे में कभी नहीं बताया। जैसे वो कैसल में पहुंचती है, वो अपने फादर को देख के इमोशनल होके उसको गले लगा लेती है, बट स्टेफन इज लाइक इमोशनलेस बंदा एंड बोल देता है इसको रूम में लॉक कर दो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। बट स्टिल हमें दिखाया जाता है कि स्पेल्स बार बार उसके कान में बज रहे हैं एंड वो उसमें ही डंजन में चली जाती है। एक स्पिनिंग व्हील स्प्रिंडल खुद ब खुद तैयार हो जाता है, वो अपनी उंगली उस स्प्रिंडल पे लगा देती है एंड आफ्टर दैट शी जस्ट फॉल्स इनटू डीप स्लीप। तो मैलेफिसेंट को प्रिंस फिलिप मिल जाता है एंड अरोरा को बचाने के लिए स्टेफन के कासल में जाती है। पूरा इंतजाम किया था कि मैलेफिसेंट अंदर ना आ जाए, तो उन सब चीजों को पार करके अंदर जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो फिलिप को पिक्सीज के सामने ले जाती है एंड देन पिक्सीज उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है कि तुम जानते हो गाइस। एंड आफ्टर दैट पिक्सीज फोर्स फिलिप टू किस अरोरा, बट फिलिप की किस से वो उठती नहीं है। देन पिक्सीज और फिलिप बाहर चले जाते हैं रूम से अरोरा के एंड आफ्टर दैट वहाँ पे डियावल और मैलेफिसेंट जाते हैं। मैलेफिसेंट इज रिग्रेटिंग कर्ज जो कि उसने अरोरा को दिया था, वो उसी रिग्रेट में अरोरा को फॉरहेड किस करती है एंड उस किस की वजह से अरोरा उठ जाती है। एंड देन अरोरा, मैलेफिसेंट और डियावल कैसल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। स्टेफन और उसकी पूरी फौज उनको पकड़ लेती है, आयरन की एक नेट डाल देते हैं मैलेफिसेंट के ऊपर। मैलेफिसेंट डियावल को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है जो कि स्टेफन के गार्ड से लड़ता है, बट इवेंचुअली वो उसको पकड़ लेते हैं एंड देन स्टेफन मैलेफिसेंट से लड़ रहा होता है। देन अरोरा को मैलेफिसेंट के विंग्स मिल जाते हैं, उनको आजाद करवा देती है एंड जैसे ही मैलेफिसेंट के विंग्स आजाद होते हैं वो मैलेफिसेंट के पास जाके लग जाते हैं। दैट वाज इन डायनामिक मोमेंट, जब वो ऊपर जाती है, इट्स जस्ट लाइक सो ब्यूटीफुल, लिटरली यू कैन फील दैट कि हार्ट बीट बढ़ती है उसको देख के। देन मैलेफिसेंट उड़ती है एंड डियावल को छुड़वाती है एंड आफ्टर दैट मैलेफिसेंट को स्टेफन अटैक करता है। उसी लड़ाई झगड़े में वो कैसल के टॉप में पहुंच जाती है एंड एट दैट टाइम मैलेफिसेंट कुड किल स्टेफन, बट उसको छोड़ देती है, वहां से जाने वाली होती है, तभी स्टेफन मैलेफिसेंट पे वापस अटैक करता है, वो उसको लेके गिर जाता है एंड दैट टाइम मैलेफिसेंट तो अपने विंग्स की वजह से उड़ जाती है, बट स्टेफन टॉप से नीचे गिर जाता है एंड वो मर जाता है। और उसके बाद मैलेफिसेंट, डियावल और अरोरा पहुंच जाते हैं वापस मॉन्स में। अरोरा को फॉर्मली क्वीन बना देती है मॉन्स की, जिससे दोनों किंगडम्स, ह्यूमन किंगडम और मॉन्स किंगडम, दोनों एक हो सके। एंड देन फिलिप भी वहीं पे आके रहने लग जाता है। ये था अपना लास्ट सीन। दिस वाज ऑल इन दिस मूवी।
89% of Google users like this movie. It got 7 out of 10 IMDb rating. Overall, it was a good movie. Whoever watched it, most of the people liked this movie. इस मूवी का एक सीक्वल भी है जिसका नाम है Maleficent the Mistress of Evil, जिसका एक्सप्लेन मैं करूँगी शायद. And that was all for this movie. Thank you.